ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। हे मेरे प्यारे सज्जन वृंदा, आज मैं श्रीमद् भगवद गीता की महानता और मानव शरीर के आध्यात्मिक तत्वों के बारे में एक रहस्यमय विषय पर चर्चा करूंगा, जो गीता के पूरी विषय पर निर्भर करता है। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमारे शरीर के आध्यात्मिक सिद्धांतों का समझाने जा रहा हूँ, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है और मेरे अपने अनुभव से लिखा गया है। आइए दो लोगों के बीच इस मामले पर चर्चा करें। एक है जोगमाता और दूसरी है जिज्ञासु भक्त। जोगमाता श्रीमद् भगवद गीता है और हम सभी जिज्ञासु भक्त है, इसलिए यहाँ हम चर्चा करेंगे कि एक भक्त गीता से क्या सवाल पूछ रहा है। गीता महात्म्य। गीता आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध में लगे रहने और अधर्म को नष्ट करके शांति स्थापित करने की कुछ पवित्र सलाह दी। यह सलाह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक पवित्र सलाह है, जो शिक्षाएं समाज में रहने वाली सभी मानव जाति के लिए सहायक है। गीता मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि कोई भक्त गीता के उपदेशों का पूरी तरह से पालन करता है और आध्यात्मिक कार्य करता है, तो यह दुनिया की बेड़ियों से छुटकारा पा सकता है और नारायण के वैकुंठ धाम में जाकर शांति प्राप्त कर सकता है। गीता भगवान श्री कृष्ण का मुख निकालने वाली बात है, जो स्वयं भगवती है। इनका नाम जोगमाता रखा गया है, क्योंकि गीता में योग का मूल तत्व है। भक्त विनम्रता पूर्वक उससे प्रार्थना करता है कि यह उस सार को जाने। भक्त उवाच, हे माँ महिमामयी भगवती, आपके पैरों तले मेरा लाखों सलाम। आप एक दिन धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में बिंदु ब्रह्म श्री कृष्ण के मुख से निकले और सभी के हृदय मंदिर में जोगमाता के नाम से बजाए गए। हे माता, आप हमारे शरीर में मातृगर्भ में 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से प्रणव ध्वनि ओंकार नाद के रूप में पापियों को मुक्त करने के लिए प्रवाहित हुई। उसी समय सरस्वती नदी में 6 कमल पुष्प उन्नत हुआ और 2 भोयों के बीच में 2 हंस पक्षियों ने खेलने का नाटक किया। आप उसके मध्य से श्वास में प्रणव ध्वनि के रूप में प्रवाहित हुए और अमृत प्रेम वर्षा कर सभी को पवित्र किया। जो भक्त हमेशा अपने पैरों का ध्यान करता है, उससे निश्चित रूप से परमानंद की प्राप्ति होती है। आपके आशीर्वाद से जो भक्त आप पर विश्वास करता है, उसके ज्ञान, भक्ति, प्रेम और सभी शास्त्रों के रहस्य खुल जाते हैं। उसके हृदय में ज्ञान की कलियां खुलती है और धीरे धीरे पाखुड़ियों का फैलाती है। मृत्यु के समय आपके बारे में सोचकर यह विष्णु के धाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। हे माँ, मैं क्या कहूँ, जो सज्जनों ने आपकी महिमा का वर्णित किया है। आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। देवकी नंदन हर समय आपके छंदों का पाठ करने वाले से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई आपका नाम याद करे तो वरदानों का अमृत जल उसका सिर पर बरसा जाता है। जगतपति स्वयं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और पाप और पुण्य के साक्षी है। यदि उचित समय पर कोई आपसे प्रार्थना करता है, आपकी पूजा करता है और यज्ञ कुंड में घी डालता है, तो आपके चरणों से असीम करुणा का जल बहता है। समाज के कल्याण के लिए हर श्लोक का पाठ करके उचित विधान में यज्ञ कुंड में घी डालने आपको परम शांति मिलती है।
भक्त ब्रह्म के मार्ग पर चलता है और हृदय से कामनाओं और कर्म फलों का त्याग करके और उचित समय पर दान करके यज्ञ में पूजा करके ब्रह्म की उपाधि प्राप्त करता है। मुनि जिस पद की इच्छा रखते हैं वह उसे प्राप्त होता है। उस पुण्य से वह मृत्युलोक में पूजनीय है। हे माँ, आपकी महिमा असीम है, मुझे क्या वर्णन करना चाहिए। श्री श्री जोगमाता उवाच। जोगमाता ने कहा, हे पुत्र, उसी तरीके को सुनो जिसमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके संसार बंधन से छुड़ाया जाएगा। मेरे 18 अध्याय योग के 18 चरण है, उस पर काबू पा लिया तो वैकुंठ धाम साफ सुथरा नजर आएगा। सदगुरु की सलाह से आप अपने शरीर में यदि सारथी हो सकते हैं तो भगवान दयानिधि कृपया उस रथ में सारथी होंगे। कृष्ण और अर्जुन जिसको कहा जाता है वो क्रमशः गुरु और शिष्य है। शरीर के भीतर की गुरु चेतना पुरुष है और शिष्य मन है। गुरु योग की मदद से शिष्य के हृदय से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करता है और परमात्मा का नाम देकर वह अपने हृदय में श्री कृष्ण के रूप में निवास करता है। शिष्य जगत के मामले में उस चैतन्य नाम की मदद से शरीर रथ के ले जाने अपने बुरे स्वभाव से लड़ता है। जीवात्मा का अच्छा स्वभाव उसका भाई मित्र और कुटुंब है, वह उन्हें साथ ले जाता है और दुष्ट स्वभाव से लड़ता है। गुरु भावग्रही उसे अपने हृदय में विवेक के रूप में रहते हैं और उसे सही रास्ते पर मैनेज कर लेते हैं। इस शरीर रथ में 10 इंद्रियां 10 घोड़े में बदलने से यह पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ईशान अग्नि नैऋत्य वायु नीचे और ऊपर चलता है। बुद्धि 3 गुण का रस्सी डालकर उन पर महारत हासिल करती है। 5 सड़कें ध्वनि स्पर्श रूप रस और गंध है। मन उसका प्रकाश है जो शरीर रथ को आगे ले जाता है। हड्डियों मांस त्वचा बाल वसा ओज और वीर्य 7 धातुओं 7 रंगों के साथ रथ को कवर करते हैं। शरीर आत्मा सूर्य के प्रकाश में बढ़ता है। मनुष्य का धर्म और अधर्म का पहिया माथे पर घूमता है। श्वास में 10 वायु ओखा के रूप में प्रवाहित होती हैं। साधक प्रणव के रूप में गांडीव धनुष धारण करके और आत्मा के तीर को उससे जोड़कर इंद्रिय व्यवसाय को छेदने के लिए योग में बढ़ता है। उनका अंतिम लक्ष्य विरोधी प्रकृति को नष्ट करना और संसार के सागर से छुटकारा पाना और परमात्मा के शरीर को भेदना है। यही उसका अंतिम लक्ष्य है। सबसे पहले सामने इंद्रियों को देखकर उसका मोह पैदा होता है। लड़ना नहीं चाहता, अंतरात्मा के आदेशों का पालन न करे, इंद्रियों के वासना छोड़ना बहुत कठिन सोचता है। 3 लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो केवल वही उसके मन को संतुष्ट कर सकता है। साधना की अवस्था में इस तरह सोचते हुए गुरु भावग्राही अपने मन को जान सकते हैं। वह शरीर रथ को धीरे धीरे अंतरात्मा के मार्ग पर चलाता है। ओह लड़का, यही से मेरा अमृत रस टपकने लगता है। साधु लोग सदगुरु के पैर छूटकर इसे पीता है। यह मेरा बहुत गोपनीय, आप जानना उचित है। यदि आप इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और इसे काम में लाते हैं तो आप 18 चरणों से गुजरेंगे। मेरे अमृत का वचन बहुत पवित्र है। भक्ति के साथ पाठ करने से सभी मनुष्य मात्र मुक्त हो जाएंगी। हर दिन मन को भक्ति के साथ पवित्र हृदय में स्थापित करके और उसका पाठ करें।
हर दिन अभ्यास करें और शुरू से अंत तक या 2 से 4 अध्यायों का पाठ करें, नहीं तो जितना हो सके उतना पाठ करें। नहीं तो गुरु के उपदेश में दिन में एक बार ही मेरे नाम का इस तरह उच्चारण करें, आप निश्चित रूप से राहत पाएंगे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण तेरा दिल में विराजमान है। यदि आप उनके साथ भावना रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। सभी छंदों का रहस्य आपके दिल में प्रकट होगा। यदि तुम केवल भक्ति के साथ मंत्र और मशीनों का जाप करते हैं तो तेरा भ्रम दूर होगा और तुम एक दिन मेरा पद कमल पाएगा। ग्राहक हो जाओ अखिल ज्योति, हृदय में मिलेगा अशेष प्रीति। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।